चलिए बढ़ते हैं आगे। लालसोट से सड़क हादसे की खबर है। दौसा के लालसोट में ट्रेलर ने स्कूल बस को टक्कर मारी। हादसे में स्कूल बस में सवार कई बच्चे घायल हुए हैं। इधर बताया जा रहा है कि ट्रेलर ने एक बाइक को भी टक्कर मारी। लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल बच्चों को लालसोट लाया जा रहा है, लालसोट अस्पताल लाया जा रहा है। इधर ट्रेलर ने हाईवे के संकेतक को भी तोड़ा है, एक बाइक को भी टक्कर मारी। अब तक 3 बच्चों को लालसोट अस्पताल लाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, पूरी खबर। शिवसिंहपुरा मोड़ के समीप यह हादसा हुआ है और एक निजी स्कूल की बस थी जो स्कूल समय के बाद बच्चों को घरों पर छोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गई हुई थी। इसी दौरान शिवसिंहपुरा मोड़ के समीप जो एक बेकाबू ट्रेलर आया और ट्रेलर ने पहले तो हाईवे के संकेतक तोड़े, उसके बाद में वहां से एक बाइक गुजर रही थी, बाइक को टक्कर मारी। उसके बाद ये जो ट्रेलर है वो स्कूल बस में बगल की तरफ से आकर अंदर घुस गया, जिसके चलते जो एक तरफ जो बच्चे बैठे हुए थे स्कूल के, उनके सभी के चोटें आई हैं और 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें लालसोट अस्पताल में लाया गया है, जहां उनको उपचार जारी है। और तीनों बच्चों को ही जयपुर रेफर करने की प्रक्रिया की जा रही है, क्योंकि तीनों गंभीर रूप से घायल है। बाकी जो अन्य बस के जो बच्चे हैं वो उनको हल्की चोटें हैं, उनको प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है, जिनको स्थानीय वहीं पर प्राथमिक उपचार दिया गया है और कुछ बच्चों को लालसोट में लाया जा रहा है प्राथमिक उपचार के लिए। इस पूरे घटनाक्रम में केवल 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको गंभीर रूप से घायल है। और हादसे की वजह क्या रही और क्या ट्रेलर चालक को पकड़ लिया गया है? बिल्कुल, ट्रेलर को पुलिस ने जब्त कर लिया है और ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। हादसे का कारण अभी फिलहाल ओवर स्पीड माना जा रहा है, क्योंकि जो ट्रेलर था वो काफी तेज गति से आ रहा था। उसने वहां हाईवे पे जो भी वाहन गुजर रहे थे पहले उनको टक्कर मारता हुआ बेकाबू तरीके से आया और इससे जो स्कूल बस है इसमें बगल की तरफ से अंदर प्रवेश कर गया। इस हादसे में कुछ बच्चे घायल हुए हैं, जिसमें 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कस्टम्स ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए का तस्करी का सोना पकड़ा है। पकड़े गए इस गोल्ड का वजन 2 किलो 200 ग्राम से ज्यादा है। बताया जा रहा है कि शारजाह से आई फ्लाइट से यह तस्करी का सोना जयपुर लाया गया। ट्रॉली बैग में इसे छिपाकर रखा गया था और ट्रॉली बैग में छिपाकर ही इसकी तस्करी की जा रही थी। सोने के ऊपर रोडियम की पॉलिश कर दी गई थी ताकि एजेंसियों को चकमा दिया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कस्टम सहायक आयुक्त भारत भूषण अटल के नेतृत्व में फिलहाल पूछताछ जारी है। कस्टम आयुक्त राहुल नागरिक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। कस्टम अधिकारी आरोपी यात्री से पूछताछ कर रहे हैं। देखिए, 5 दिन पहले ही कस्टम्स ने एयरपोर्ट पर तस्करी का 90 लाख का सोना पकड़ा था। तो कस्टम्स की ये 1 हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई रही है। दूसरी बड़ी सोने की तस्करी का खुलासा हुआ है। आज सुबह शारजाह से आने वाली फ्लाइट से कस्टम्स ने एक यात्री से 1 करोड़ 12 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए ने 3 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। एनआईए 2 मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी के साथ ही फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बाबला को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। बताया जा रहा है आरोपियों से एनआईए की पूछताछ पूरी हो चुकी है, इसलिए एनआईए ने कोर्ट से तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का अनुरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा। उदयपुर के धान मंडी इलाके में 2 व्यापारियों को धमकी मिली है। यह धमकी विदेशी नंबरों से दी गई है। एक हेयर ड्रेसेस की दुकान चलाने वाले नरेश को धमकी +96 नंबर से मैसेज के जरिए मिली। वहीं एक अन्य कपड़ा व्यवसायी को जो फिलहाल ट्रैवल कर रहे हैं, उनके मोबाइल पर वॉइस मैसेज के जरिए धमकी भेजी गई। जैसे ही स्थानीय पुलिस को सूचना मिली, दोनों व्यवसायियों को सुरक्षा दी गई। वहीं साइबर सेल भी एक्टिव है। उदयपुर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली। जयपुर में दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही और लगातार धमकियां मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। उदयपुर में मंडी के समीप आप देखिए कि 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें
जो है वो अभी हाल ही में धमकी दी गई है, मैसेज के मार्फत धमकी दी गई, जिसमें आप देखिए कि हरे कृष्ण गारमेंट शॉप के जो ऑनर हैं हीरा लाल नरवाया, उनके पास में एक वॉइस मैसेज आता है, और हीरा लाल जी डांगी, उनके पास में एक वॉइस मैसेज आता है और उस वॉइस मैसेज में धमकी दी जाती है सर कलम करने की। यही नहीं, वॉइस मैसेज में कोई एक जो चेहरा सामने आता है वो चेहरा जो है वो हथियारबंद किसी युवक का है, और नंबर +96 से जो कि विदेशी नंबर है वहाँ से सामने आता है। तो दूसरी धमकी आप देखिए कि मरुधर हेयर आर्ट यहाँ के जो संचालक है इनके पास भी एक मैसेज आता है। ये टेक्स्ट मैसेज इनके पास में आता है। टेक्स्ट मैसेज आने के बाद में इनमें थोड़ा भय व्याप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें भी इसी तरह की धमकी दी गई है कि बहुत समय हो गया, बहुत बाल काट लिए हैं, लेकिन अब सर अलग करने का समय आ गया। तो एक भय जो है वो जो लोगों में व्याप्त है, और जैसे ही ये बात सामने आई, जिन लोगों के पास में मैसेज आया उन्होंने एहतियातन पूरी सावधानी बरतते हुए उदयपुर पुलिस को इसकी सूचना दी। और आप देखिए जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने भी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती और दोनों जगह पर अपने जवानों की तैनातगी कर दी ताकि किसी भी तरह की घटना ना हो। हालांकि उदयपुर पुलिस इस समय पूरी तरह से सक्रिय है, पूरी तरह से मुस्तैद है, और आम जनता भी इस बात को लेकर अब मुस्तैद हो चुकी है कि यदि किसी भी तरह की धमकी आती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, क्योंकि पहले कई लोगों को धमकियां मिली थी लेकिन इसकी सूचना पुलिस को देने में देरी की गई, और उसके बाद जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ तो लोग पुलिस तक पहुंचे थे। इनके पास भी धमकी। आपका क्या नाम है? नरेश सेन। अच्छा, किस तरह की धमकी आई आपका? कल रात को 8:30 बजे मेरे मोबाइल पे मैसेज और फोटो आया तो जान से मारने की धमकी दे रहा है। क्या मैसेज में क्या लिखा था? वही जो कन्हैयालाल जी के वो मैसेज टाइप। अच्छा, किस तरह का फोटो लगा हुआ था उस नंबर पे? किसी आदमी का फोटो लगा हुआ था, बंदूक लगा खड़ा हुआ। और नंबर कहाँ का था? +96 करके कोई नंबर था, तो कहाँ का है मुझे नहीं पता। अच्छा, देखिए +96 नंबर ये इसी मोबाइल पे आया था आपके? देखिए इसी मोबाइल जो कि इनके पास में अभी है, इसी मोबाइल पर आप दिखा सकते हैं उसको एक बार हम आपको चाहेंगे कि वो मैसेज चलिए ये अभी नहीं इसको दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी सूचना उदयपुर एसपी को दे दी गई है। उदयपुर एसपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए साइबर सेल अब एक्टिव हो चुकी है। साइबर सेल को इसकी सूचना दे दी गई है, जो नंबर आए वो उपलब्ध करा दी गई, और ये भी संभावना बन रही है कि नंबर भले ही भारत के बाहर का प्रतीत हो रहा हो, लेकिन संभवतः इसका उपयोग हो सकता है कि भारत में ही किया जा रहा हो। तो साइबर सेल जो है उदयपुर के इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, और जिन दो लोगों को धमकी दी गई है उन दोनों लोगों को उदयपुर पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करा दी है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। बांसवाड़ा में प्रॉपर्टी डीलर मजहर अहमद की हत्या करने आए 2 शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों शूटर झालावाड़ से थे। शूटरों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। डीलर की हत्या की साजिश झालावाड़ के अमन और आकिब ने बांसवाड़ा के कामरान, सरफराज और नईम के साथ मिलकर रची। बताया जा रहा है आरोपी नईम फिलहाल जेल में है। दोनों शूटर आज सुबह ही बांसवाड़ा आए थे। डीएसटी टीम को जरिए मुझे सूचना मिली कि 2 गिरोह हैं जो यहाँ पर मतलब है ना जो सक्रिय हैं, और जो एक प्रॉपर्टी व्यवसायी है मजहर नाम का, जिसकी हत्या करने की फिराक में है। जिन व्यक्तियों को इसके लिए उन्होंने नियुक्त किया था उनके बारे में जरिए मुझे सूचना मिली, जिस पर थानाधिकारी महोदय रतन सिंह जी के साथ में जाकर खाटू श्याम जी मंदिर के आसपास नाकाबंदी की, जिसमें संदिग्धों को डिटेन किया गया। कोटा में पानी भरने जा रहे एक युवक पर धारदार हथियारों और लाठियों से हमला हुआ। घायल को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर हालत होने पर एमबीएस अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है एक महिला को भगाने को लेकर 2 पक्ष में रंजिश थी। इसी बात को लेकर हमले की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला झालावाड़ के ढोलाखेड़ी गांव का है। समाज के लोगों ने कुछ नहीं कहा, बीच बचाओ नहीं बोले। दौसा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 ने जब खाद की कमी और कालाबाजारी की किसानों की समस्या को समझा, इस पीड़ा को जब शासन और प्रशासन के सामने रखा, तो शासन और प्रशासन अलर्ट हुआ।
न्यूज 18 की खबर पर दौसा कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए तत्काल कृषि विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और सभी को पाबंद किया कि वे कालाबाजारी और ओवर रेट विक्रय को रोकने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य करें। इधर कलेक्टर ने कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव से बात की और दौसा के लिए यूरिया खाद की एक नई रैक की व्यवस्था करवाई। किया था और मीटिंग लेने के बाद जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा है कि कहीं पे कोई कमी नहीं हो, तो हमारे ज़िले में कहीं कहीं पे कमी सामने आ रही थी। उसी टाइम में मैंने जो विभाग के प्रमुख ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे बात करी और उन्होंने इफ़को से बात करके एक पूरा रैक जो है वो दौसा के लिए डाइवर्ट कराया और आज होपफुली कुछ गाड़ियां आ जाएंगी, कुछ कल आ जाएंगी और कल और आज में और सप्लाई हमें मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। सवाई माधोपुर के बौली कस्बे के एक निजी महाविद्यालय में एक छात्र पर चाकू से हमले के बाद सनसनी फैल गई। बीए सेकेंड ईयर का छात्र परीक्षा देने कॉलेज आया था। इस दौरान आरोपी ने छात्र सारिक खान को कॉलेज परिसर में बाइक ले जाने से रोका, गाली गलौज के बाद मारपीट की। चाकू से छात्र पर 3 वार हुए। छात्र के बीच बचाव में आए उसके साथी और एक अन्य स्टाफ को भी चाकू लगा, जिससे वो चोटिल हो गए। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कॉलेज आ रहे थे, सेकेंड ईयर की एग्जाम थी भैया की। अच्छा, तो जैसे ही भीतर प्रवेश लिया गाड़ी, तो गाड़ी अंदर जाने नहीं दी उस लड़के ने। किसने? आवेश नाम है वो लड़का, ना तो कॉलेज में रहता है, ना कुछ ना टीचर है वहाँ का, ना स्टूडेंट है। उसने आते ही डायरेक्ट हमारे ऊपर चाकू से वार करा और एक भैया के चाकू मारे, 20-25 टाके उसके आए और मेरे यहाँ देखो ये मेरे यहाँ कट गया। और एक वहाँ का स्टाफ है टैगोर बोली कॉलेज का, उसके भी इससे ज़्यादा फटा हुआ है। बात झुंझुनू की कुहाड़वास में एक चाय वाले को एक धर्म विशेष के युवक ने कन्हैया लाल जैसी हालत करने की धमकी दी है। मामला है तो 2 दिन पुराना, लेकिन पुलिस थाने में रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध किया। कुहाड़वास के विक्रम की गांव में एक चाय की दुकान है। इसी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक को लेकर विक्रम की एक धर्म विशेष के युवक से बहस हुई। फिर क्या, धर्म विशेष के युवक ने विक्रम को उदयपुर के कन्हैया लाल जैसा हश्र करने की धमकी दी। इसके बाद विक्रम ने थाने में धर्म विशेष के युवक के खिलाफ रिपोर्ट दी। धीरे धीरे जितने भी मदरसे हैं इन पे भारत सरकार को कंट्रोल इतना फर्क है हमारी संस्कृति में और उनकी संस्कृति में। दारोडा के सद्दाम ने विक्रम की दुकान पर आकर उदयपुर में हुई घटना कन्हैयालाल जैसी घटना दोहराने की धमकी दी। इस विषय पर गांव वालों ने मिलकर के एप्लीकेशन दी थाने में। थानेदार द्वारा कोई निश्चित एक्शन नहीं लेने के विरोध में आज कुहाड़वास में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सीआई महेंद्र जी को बुलाकर यहाँ पर बताया गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिन हिंदू लड़कों के खिलाफ झूठा परिवाद दिया गया है उसको कैंसिल किया जाए और उनको परेशान नहीं किया जाए। बांसवाड़ा के दानपुर थाने के वाघ तालाब गांव में ड्रामेबाज पोते ने अपने दादा की हत्या कर दी। युवक बीती रात मध्य प्रदेश स्थित ससुराल से बाइक लेकर लौटा था। आते ही घर वालों को ब्लैकमेल करने के लिए बिजली पोल पर चढ़ ड्रामा करने लगा। यह देख दादा ने समझाने की कोशिश की और युवक को यह बात नागवार गुजरी। पोल से उतरकर दादा की धुनाई कर फरार हो गया। बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस मामले में पिता ने ही अपने बेटे के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। किशोर ने रिपोर्ट दी अपने बच्चे के खिलाफ, मेरे पिताजी को मेरे बच्चे मनीष ने मारा, जिससे उसकी मृत्यु। और अब बात डॉग टेरर की। दौसा में आवारा सांडों के साथ साथ आवारा कुत्तों का भी आतंक है। आनंद शर्मा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक कुत्ते ने कक्षा 6 की छात्रा पर हमला किया। छात्रा घायल हो गई, उसे जिला अस्पताल भिजवाया गया। दरअसल स्कूल में गुड टच बैड टच का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। कार्यक्रम में कलेक्टर और एसडीएम मौजूद थे। इसी दौरान क्लास 6 में पढ़ने वाली बालिका पानी पीने टंकी के पास गई तो वहां कुत्तों ने हमला कर दिया। था वो तो आवारा कुत्ते तो आ ही जाते हैं विद्यालय में जब गेट खुला हुआ होता है। और हम एग्जाम ले रहे थे गुड टच और अब जैसे ही हमें उस बच्ची को कुत्ते ने काटा तो हमने उसको तुरंत अब उसकी व्यवस्था की और स्टाफ साथ ही उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना की रतनपुर पुलिस चौकी ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा।
इसमें 90 कार्टन अवैध शराब मिली, चालक गिरफ्तार किया गया। शराब की कीमत 6 लाख आकी गई है। राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी चल रही थी, इस दौरान यह कार्रवाई की गई। रतनगढ़ के जिला अस्पताल में शनिवार की सुबह नवजात की मौत के बाद बवाल हुआ। नवजात की मां और परिजनों ने मौत के लिए अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और बच्चे का शव लेने से मना कर दिया। बच्चे की मौत के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने पीड़ित पक्ष से वार्ता करना मुनासिब नहीं समझा, न ही प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। बताया जा रहा है जोरावरपुरा निवासी 23 वर्षीय ममता ने 13 जुलाई की शाम लड़के को जन्म दिया। 2 दिन उसे अस्पताल में भर्ती रखा, लेकिन ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने बच्चे को चेक भी नहीं किया, जिससे उसकी मौत हो गई। दीवार कहती मैं बच्चों दूध कौन पी रहे हो, बच्चों दूध कौन पी रहे हो, पिलाओ पिलाओ पिलाओ, मैं क्यों पीवे कौन तो क्या पिलाऊं। 50 से हमको छुट्टी दे दी मैंने। एम्बुलेंस में मार किराए, खुदरी किराए, गरीब आदमी होता इधर। तो डॉक्टर साहब उस समय ड्यूटी अपनी खत्म करके 12 घंटे की घर पे गए थे, तो ये पीछे पीछे सोचा कि बच्चों डॉक्टर घर पे तो वहाँ दिखा लेते हैं। वहाँ गए तो डॉक्टर साहब से मैंने बात करी, तो वो कह रहे कि मैं उस समय बाथरूम में, स्वाभाविक बात है, रात की 12 घंटे ड्यूटी करके जाएगा तो नहाएगा धोएगा तो सही आदमी। तो उस दौरान इनको कोई 10-5 मिनट वहाँ पे वेट करना पड़ा। जितने वो डॉक्टर साहब नहा के बाहर आए, उनकी मैडम ने बताया तो उन्होंने उसको बच्चों को देखा तो बच्चा ब्रॉड डेड था। बात दौसा की, जहां आवश्यक खाद्य वस्तुओं में 5% जीएसटी लागू करने के विरोध में मंडी बंद है। कृषि उपज मंडी में आज पूरी तरह कारोबार ठप रहा। दौसा की कृषि उपज मंडी सूनी पड़ी रही। व्यापारियों की मांग है गेहूं, आटा, दाल, गुड़, शहद आदि खाद्य वस्तुओं पर केंद्र की ओर से जीएसटी लागू की गई, इसे वापस लिया जाए। जायजा लिया सहयोगी आशीष ने। पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने के विरोध में पूरे देश में मंडियों को बंद रखा गया है और आज हड़ताल जारी है। हम दौसा के कृषि उपज मंडी में खड़े हैं। यहाँ मंडी पूरी तरह सूनी पड़ी हुई है। इस समय यहाँ पर जो अनाज की ढेरियाँ लगती थी, लेकिन आज किसी भी प्रकार की ढेरी नहीं लगी है। पूरी मंडी को बंद रखा गया है। मांग यही है कि जो 5% जो जीएसटी लगाई गई है, जो कम पैकिंग पे भी लगाई है, उसको भी हटाया जाए। इस तरह की मांग व्यापारियों के द्वारा की जाती है। हम दौसा कृषि उपज मंडी में खड़े हैं। यहाँ के व्यापारियों से बात करते हैं कि किस तरह की इनकी मांगे हैं, क्या मांगे हैं मुख्यतः आपकी और क्या चाहते हो। ये पैकिंग पे जो 5% जीएसटी लगाया ना, उसको हटाने के संबंध में मांग है। एक पहले 10 करोड़ का टर्नओवर तक हमको ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं थी, गवर्नमेंट ने उसको 5 करोड़ तक ही कर दिया। ये भी समस्या, एक बड़ी समस्या है। आगामी क्या रहेगा, ऊपर का जो नेतृत्व तय करेगा, क्या करेंगे? ऊपर का नेतृत्व तय करेगा जो होगा। आज केवल एक दिन की ही हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल पूरे इंडिया की। बिल्कुल, एक दिन की आज सांकेतिक हड़ताल है और उस हड़ताल के चलते दौसा की कृषि उपज मंडी पूरी तरह बंद है। मांग 2 है, एक तो 5% जो जीएसटी लगाया है उसको हटाया जाए, साथ ही जो ई-वे बिल में जो परिवर्तन किया गया है, पहले 10 करोड़ तक का इनका कारोबार होता था, तब जाके ई-वे बिल दिया जाता था, लेकिन अब 5 करोड़ का कारोबार होने पर ही इनको ई-वे बिल दिया जाएगा। ऐसे में ये जो पेचीदगी आई है, इसका विरोध ये व्यापारी कर रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। देखिए, नागौर से बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें। पानी के गड्ढे में गिरने से 4 बच्चों की मौत की खबर है। बारिश के पानी से ये गड्ढा भर गया था। लक्ष्मी तारा सिनेमा हॉल के पास ये घटना हुई है। नागौर शहर में ये घटनाक्रम सामने आया है। नागौर से ये खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल एक गड्ढा जो बारिश के पानी से भरा हुआ था, इसमें गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।